पोटाशियम परमैंगनेट एक सॉल्ट है, उसको यूज करके रिड्यूसिंग एजेंट को मालूम करते हैं। सही है। तो हमारे पास इसके लिए जो मटेरियल है वो है, सबसे पहले आपके पास है एक सॉल्ट फेरम सल्फेट, इसको आयरन सल्फेट कहते हैं, ये वाली सॉल्ट है। और दूसरी सॉल्ट हमारे पास है पोटाशियम परमैंगनेट। सही है। पोटाशियम परमैंगनेट ये सॉल्ट है, इसका पर्पल कलर है। और हमारे पास टेस्ट ट्यूब रेक है, ये टेस्ट ट्यूब रेक है। और हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है। ये हमने बनाया है सोल्यूशन किस चीज़ का? आयरन सल्फेट का। जी ये हमने बनाया है क्या? पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स है। ये दो हमारे पास क्या है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स। अब इस एक्टिविटी को करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करके आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को? रिड्यूसिंग एजेंट। सही है। तो ये हमारे पास इसमें क्या है? H2SO4 मैंने इसमें डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देख लेंगे सबसे पहले प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि आपने आयरन सल्फेट उठाना है, कितना? 10 ml, एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर ये 10 ml आपके पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको इधर डालेंगे उसी सॉल्यूशन में। किसके सॉल्यूशन में? इसका सॉल्यूशन में, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन। फिर हमने कुछ ड्रॉप्स इसके डालने, इसको डाल करके अगर इसका कलर चेंज हो गया तो हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। और साथ में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन है। अब चूंकि इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने फोकस किस पर करना है? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर 1। नंबर 2 हमने इस फोकस करना है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इस पर हम लोगों ने क्या करना है? फोकस करना है। सही है। तो अब हम क्या करते हैं? इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने उठाना है 10 ml क्या? 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी आयरन सल्फेट। सही है। क्या उठाना है? आयरन सल्फेट। सही है। ये है टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सही है। इसके थ्रू मैंने उठाना है। सही है। तकरीबन आपके पास 10 ml हो गए। इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। सही है। मैंने इसको इसमें डाल दिया। सही बच्चे? अच्छा सर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। अब हमने डालना है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। कितना डालना है? 10 ml। सही है। अच्छा थोड़ा दूर हट। ये मैंने डाल दिया 10 ml। क्या डाल दिया मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड मैंने डाल दिया। किस में? आयरन सल्फेट में। किस में डाल दिया बच्चे? आयरन सल्फेट। जब डाल दिया, इसके बाद हमारा स्टेप क्या है कि हमने कुछ ड्रॉप्स किसके डालने हैं? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो रिएक्शन कब होगा? अगर इसका कलर चेंज हो जाए, पर्पल कलर है इसका, वो चेंज हो जाए। सही है। तो फिर हम कहते हैं कि रिएक्शन हो गया। सही है। तो अभी मैंने इसके कुछ ड्रॉप्स उठा लिए, इसको इसमें डालेंगे। ये नीचे कैसे निकला? नीचे है। मतलब अगर ये कलर डिस्चार्ज हो गया, पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, अभी देखो डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं? हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो फिर आपके पास क्या है? रिएक्शन हो गया। पूरा पर्पल कलर आपके पास क्या हो गया? डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है कि आपके पास रिएक्शन हो गया। अब हमने किस चीज को फोकस करना है? कैसे रिएक्शन हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेन होती है, इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन लॉस करता है? सही बच्चे? अभी बच्चे इसको सॉल्व करो। पूछना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इधर देखो बच्चे, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसकी आपके पास पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन का क्या है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4। -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 -8। -8 को बैलेंस करने के लिए एक प्लस तो है, तो और कितने प्लस लाना है? +7। यानी आपके पास पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मैंगनीज का जो है आपके पास क्या है? वो +7 है, और ऑक्सीजन का -8 है। तो आपके पास ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आ गया समझ? इसके बाद आपके पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, कितने ऑक्सीजन है? कितने हाइड्रोजन है? 2, तो +2। ऑक्सीजन का -2 है, कितने हैं? 4। -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपके पास -8। इस वक्त -8 को बैलेंस के लिए +2 है, और कितने
की जरूरत है 6 तो प्लस 6 हो गया, प्लस 6 प्लस 2, ये प्लस 8 और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड। दूसरे स्टेट में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो -8 बना। आया समझना? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 -8 -6 रहा, -6 को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर +6। आया समझना? अच्छा, तो इधर देखते हैं बच्चे, अब प्रोडक्ट साइड पर आएंगे तो आपके पास K2 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, कितने ऑक्सीजन पोटेशियम है 2, तो फिर आपके पास +2। ऑक्सीजन का -2 है, कितने हैं 4 है, तो फिर -8 को बैलेंस करने के लिए -8 +2 तो -6, तो इसके ऊपर आएगा +6। आया समझना? फिर आपके पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो -8। आया समझना? इसका क्या है सल्फर का +6 है, +6 -8 तो क्या रह गया +2, तो इसको देंगे +2। सही है? इधर देख ले बच्चे, आपके पास ऑक्सीजन का कितना है -2, कितने ऑक्सीजन है 4 और 3 4 3 12, तो आपके पास -2 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो आपके पास -24 बना, -24। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो +18 बना। कितना बचा +18 -24 कितना बचा 6, तो आपके पास इसका रहेगा +6 है। आया समझना? अभी देख लो बच्चे, अब इधर देख लो बच्चे, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज कहां आया है, डिक्रीज कहां आया है, तो इधर देख लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इधर नहीं कितना है +1, इधर कितना है +2 है, तो इंक्रीज आया है डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, रिडक्शन है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रिडक्शन। अब बच्चे देख लो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इधर क्या है +2 है, इधर आपके पास इधर क्या है +6 है, ये आपके पास Fe2 है। सही है? आपके पास क्या हो गया है +6, यानी एक का +3 आया है, 2 का +6 आ गया। सही बच्चे? तो आपके पास इधर इंक्रीज हो गया, +2 से आ गया +3 की तरफ, ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो एक तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सप्लेन हो गया इन द सेंस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी बात ये है, अभी देख लो बच्चे, मैंगनीज का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, अगर वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो -+2 पे जाएगा, तो +5 इलेक्ट्रॉन गेन करके। आया समझना? आया समझना? अच्छा देख ले बच्चे, आपके पास आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इधर क्या है +2 है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके ये +3 पे जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन एक आयरन देता है, लेकिन इधर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मैंगनीज को 5, तो फिर आपके पास 5 आयरन जो है 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। अभी देख लो बच्चे, तो इधर क्या हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है रिडक्शन, यहां पर क्या हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। अभी मुझे बताओ जो जिसके इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, यानी इस मैंगनीज ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किससे लेके आयरन से लेके। सही बच्चे? तो मैंगनीज की रिडक्शन हो जाए, हो गई है, जिसकी रिडक्शन हो जाए वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं, जिसकी रिडक्शन हो जाए, वो जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरों को क्या कर ले ऑक्सीडाइज कर ले। तो इधर देख लो ये आपके पास क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, दूसरों से लूज करवाया। अब आपके पास आयरन जो है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसको एक्सेप्ट करवाए किससे मैंगनीज से, किससे एक्सेप्ट करवाए मैंगनीज से, तो ये आपके पास क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी में जो हम लोगों ने कर लिया, तो हमारे पास ये जो आयरन सल्फेट है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारे पास क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, और मैंगनीज क्या है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझना आपको? आया समझ? तो चलिए स्टॉप करें।